Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to start the OSMF. So one of my viewer have requested to make video on oral submucous fibrosis, but it's a very large topic itself, so we are going to cover it in parts. There will be 3 parts. In this part we are going to discuss the introduction, etiology, its epidemiology, and its pathogenesis and histology. Okay, after that we will discuss the other parts like its treatment and clinical classification and its clinical features, and everything we are going to discuss on that in another part. Okay, as this topic is very large. Okay, so let's jump on to the OSMF. So it is the most, सबसे पहले it is the most common disease. It is a pre-malignant condition and also a chronic debilitating condition. Now coming to the characteristics. So characteristics में generally अगर हम बात करें, so there is a generalized submucosal inflammation and fibrosis which ultimately result in an inability to open the mouth. So basically क्या हो रहा है, generalized submucosal inflammation है और फाइब्रोसिस है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपना माउथ ओपन नहीं कर पा रहा है. अगर इसकी डेफिनेशन, एक परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें, तो अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने जाओगे तो आप क्या लिख सकते हो? सो इट कैन बी an insidious chronic mucosal condition affecting any part of oral cavity and sometimes pharynx associated with fibroelastic transformation of juxtaepithelial connective tissue layer and epithelial atrophy leading to progressive stiffness of oral mucosa causing trismus, that is inability to open the mouth and inability to eat. Okay, so this is a perfect definition. You can write it down in your notes also. Etiology की अगर हम बात करें, so there are basically 6 or 7 etiology. सबसे पहला, सबसे मेन is एरेका नट. ठीक है, etiology of OSMF पूछेंगे किससे होता है? एरेका नट. ठीक है, कैन बी जो पान मसाला जो लोग खाते हैं ना, मेनली उनके में ये देखने को मिलता है. टोबैको अब्यूज़, चीनी कंजप्शन. ठीक है, देन ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है. देन ओरल कंपोनेंट्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा एंड इट कैन बी इडियोपैथिक ऑल्सो. ठीक है, इडियोपैथिक जो भी होता है वो इडियोपैथिक मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो याद रह जाता है, इडियट टाइप्स. कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजी. सो एपिडेमियोलॉजी में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ये इंडिया में है. जिन्होंने OSMF डिस्कवर किया था उन्होंने इंडिया के पेशेंट को ही देखकर बताया था कि हाँ भाई इसको OSMF है, and that patient was in Africa. So this disease was first found in Africa in an Indian पेशेंट. ओके, सो एपिडेमियोलॉजी में अगर हम देखें तो 2 चीज़ें ये आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज इट इज़ कॉमन इन इंडिया एंड 0.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस. ठीक है, कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ OSMF. ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 चीज़ें याद रखना बस. एरेका नट तो याद रहेगी क्योंकि इटियोलॉजी में भी दिखना है. टेनिन्स याद रखना और हाई कॉपर कंटेंट याद रखना. ठीक है, तो एरेका नट में देखते हैं. तो एरेका नट क्या रिलीज़ करेगा? एरेकोइन रिलीज़ करेगा. If it get hydrolyzed, then it will release arachidine. Then this arachidine will stimulate fibroblast metalloproteinase. Okay, so यहाँ पर आप देखोगे ये फाइब्रोब्लास्ट है. अब जैसे ही ये मॉडिफाई हुआ, फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट हुए, तो इनका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा. नाउ दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है, दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज कोलेजन फॉर्मेशन. अगर इंक्रीज्ड कोलेजन फॉर्मेशन है, सो अल्टीमेटली क्या होगा? देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ कोलेजन इन म्यूकोसा एंड इट विल अल्टीमेटली फॉर्म इंक्रीज्ड फाइब्रोसिस. टेनिन्स पर आ जाओ तो टेनिन्स पे क्या है? टेनिन्स में देयर इज अ इंक्रीज्ड क्रॉस लिंकेज एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलेजन विच विल अल्टीमेटली डिक्रीज द डीजनरेशन ऑफ बाय कोलेजनेस. अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द फाइब्रोसिस. देन कॉपर कंटेंट, इंक्रीज्ड कॉपर कंटेंट में क्या होगा? देयर विल बी अ हायर लेवल ऑफ soluble copper in saliva which will stimulate fibroblast growth and it will अगर fibroblast growth होगी तो क्या होगा? fibrosis हो जाएगा. So this is all about the pathogenesis of the OSMF. Coming to the histopathological features. histopathological features में आपको 5 चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले एट्रोफिक एपिथेलियम होता है. देयर विल बी अ लॉस ऑफ रेटिपेक्स.
Then submucosal inflammatory infiltration will be there, hyalization of collagen bundles and fibroblasts proliferate and collagen hyperplasia can be seen. Okay, so ये सारी चीज़ें हो गई. हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस, OSMF का कैरेक्टरिस्टिक, definition, etiology and the epidemiology. The clinical features of oral submucous fibrosis, that is OSMF. Okay, so it is a very very important thing. Okay, so बेसिक चीज़ इस सब को हटा दो. सबसे पहले आपको OSMF में अगर पेशेंट आपके क्लिनिक में या फिर OPD में एंटर हो रहा है तो उसको देख के कैसे जज करोगे कि व्हाट दिस पर्सन इज़ हैविंग, लाइक क्या प्रॉब्लम है उसको. सबसे पहले जो चीक्स होंगे वो श्रंकन होंगे. ठीक है, श्रंकन चीक्स होंगे. उनके फ़ोटो भी लगा रही हूँ, देखो इसे. इस तरह के चीक्स होंगे इनके पेशेंट के. एंड श्रंकन चीक्स, पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ नॉट एबल टू open the mouth, that is trismus, and patient is not able to eat spicy food or there is a burning sensation in their mouth. Okay, ये 3 features very very important. These 3 features are the very very important clinical features of OSMF. ये आप पेशेंट को देखते साथ ही बता दो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, लेकिन आप सिर्फ देख के जज नहीं कर सकते. यू हैव टू नो ऑल द क्लिनिकल फीचर्स, बट दीज 3 क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स गेट इन टू दी अदर क्लिनिकल और द डिटेल्ड क्लिनिकल फीचर. सो द वेरी फर्स्ट क्लिनिकल फीचर इज लार्ज एरिया ऑफ ओरल म्यूकोसा starting with the involvement of bilateral buccal mucosa, then involving labial, lingual and the palatal mucosa. So आपको फाइब्रस सेंसेशन होगा. ठीक है, अगर फाइबर्स म्यूकोसा पे जम जाते हैं तो म्यूकोसा विल गेट हार्डर. ओके, एंड श्रंकन. ओके, सो it will started involving the bilateral buccal mucosa, then labial, then lingual, then palatal mucosa. Start buccal mucosa से होगा, इसलिए shrunken cheeks. Then gingiva is less commonly involved in it. There is अगर हम एज की बात करें तो ज़्यादातर 3rd and 4th डिकेड में होता है. क्यों होता है? एरिका नट की वजह से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिका नट की वजह से OSMF होता है. देन इक्वल सेक्स प्रेडिलेक्शन है, दैट मीन्स मेल्स फीमेल्स किसी को भी हो सकता है. इक्वली होता है, कोई ऐसा नहीं कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है या मेल्स में ज़्यादा होता है. देन लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एरिका नट की वजह से होता है. ठीक है, इन एडवांस केसेस यू विल बी सी देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, uvula, facial pillars and also affected. And these all 3 features are the features of dysphagia. Okay, so soft palate involvement, uvula involvement and facial pillars involvement अगर है तो dysphagia है, बंदे या बंदी को जिसको भी OSMF है. साइंस एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं, तो सबसे पहले अपन साइंस देखते हैं. देयर विल बी अ रिड्यूस्ड इंटरइंसाइजल डिस्टेंस. Okay, then there will be a blanching of mucosa, there will be a marble like appearance. very very important, marble like appearance आपको देखने को मिलेगा. ठीक है ना, मार्बल लाइक अपीयरेंस क्यों देखने को मिलेगा ये हम डिस्कस करेंगे इन स्टेजिंग ऑफ द OSMF. ओके, बिकॉज उसमें हम कंसेप्चुअली देखेंगे. सो दैट वीडियो विल बी द नेक्स्ट वीडियो. ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें तो ऑन पाल्पेशन देयर विल बी अ लेदरी कंसिस्टेंसी ऑफ म्यूकोसा एंड अ फाइब्रस बैंड्स पर्टिकुलरली इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल एंड लेबियल म्यूकोसा, एंड दैट इज एलिप्टिकल रीमा ऑरिस बोलते हैं इसको. ठीक है, सो पाल्पेशन पे आपको फाइब्रस बैंड्स और लेदरी कंसिस्टेंसी ऑफ म्यूकोसा देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बक्कल एंड लेबियल म्यूकोसा, एंड देयर विल बी अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिंगुअल एंड पैलेटल म्यूकोसा ऑल्सो. ओके, देन देयर विल बी श्रंकन uvula, that is soft palate loses its, and due to which soft palate will loses its mobility. Okay, then if there is a tongue involvement, then there will be a loss of papilla, and if the floor of mouth is involved, then loss of tongue movement will be there, and there can be a vesicle formation, erosion, ulceration, and hyperpigmentation or depigmentation of the oral mucosa. तो ये सारे हो गए साइंस. सिम्टम्स में क्या क्या होंगे? सिम्टम्स में रिड्यूस माउथ ओपनिंग, बर्निंग सेंसेशन, intolerance of spicy food, hypersalivation or dryness of mouth can also be there,
difficulty in speech, swelling and mastication, hearing disturbances due to fibrosis around opening of eustachian tube. Okay, so hearing disturbance क्यों है? Because there is a fibrosis around the opening of eustachian tube, and there will be dysphagia as we have discussed here, है ना? So there will be a fibrosis of posterior part of oral cavity. So this is all about the clinical features of OSMF. Staging of OSMF. So it is divided into 3 parts: clinical, histopathological and both, that is clinical and histopathological. ठीक है, तो इन 3 पार्ट में हम इसकी स्टेजिंग देखेंगे. सबसे पहले अपन आ जाते हैं स्टेजिंग बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स. ओके, तो सबसे पहले डेजा 1957 में इन्होंने स्टेजिंग दी थी, दैट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. एंड स्टेज 1 इज स्टोमेटाइटिस एंड वेसिकुलेशन, देन स्टेज 2 इज फाइब्रोसिस एंड स्टेज 3 इज सीक्वली ऑफ OSMF. ओके, देन पिनबर्ग आए इन 1989 एंड इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए. तो स्टेज 1 उनके अकॉर्डिंग, ये वाला मेन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग स्टेज 1 देयर विल बी स्टोमेटाइटिस इंक्लूडिंग एरिथेमेटस म्यूकोसा, वेसिकल्स, mucosal ulcers, melatonic mucosal pigmentation and mucosal petechiae. देन स्टेज 2 पर आ जाते हैं. तो लास्ट वीडियो दैट इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ OSMF में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड mottled marble like appearance of the mucosa. तो वो क्यों था, उसका कंसेप्ट अब हम देखेंगे. सो स्टेज 2 में फाइब्रोसिस है, ठीक है, एंड द हॉलमार्क ऑफ स्टेज 2 इज फाइब्रोसिस अकर इन हीलिंग वेसिकल्स एंड अल्सर्स. हीलिंग वेसिकल्स एंड अल्सर्स में फाइब्रोसिस देखने को मिल रहा है. इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ स्टेज 2. अगर आपको ये देखने को मिल रहा है दैट इज OSMF उसकी स्टेज 2 में है. So that is divided into 2 parts: early lesion and the older lesion. In early lesion there is blanching, and in older lesion there is vertical circular palpable fibrous bands in buccal mucosa and lips. कहाँ पर? वर्टिकल या फिर सर्कुलर पाल्पेबल फाइब्रस बैंड्स देखने को मिलेंगे आपको. पाल्पेट करने पर देखने को मिलेंगे, सेंसेशन होगा इन बक्कल म्यूकोसा एंड द लिप्स एंड अराउंड द लिप्स. ओके, नाउ दीज बोथ द थिंग्स विल रिजल्ट इन मोल्टेड मार्बल लाइक अपीयरेंस. ये दोनों चीज़ें यानी कि ब्लांचिंग एंड फाइब्रस बैंड्स इन बक्कल म्यूकोसा एंड लिप्स विल give molted marble like appearance. Now this is happened because of vertical thick fibrous bands in association with a blanched mucosa. Okay, so this is a concept behind this molted marble like appearance. It is a very very important question and very very important thing. You have to write it in OSMF whenever you are writing a question or answer in your university exam. Please keep in mind you have to write it. and इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आया है. ओके, सो इसे याद रखने का है आपको. कमिंग टू दी, अब ये कंसेप्ट तो अपन ने पढ़ लिया. नाउ इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल सकती है इन स्टेज 2. सो देर आर 8 फाइंडिंग्स. सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रिस्मस, दैट इज रिडक्शन इन ओपनिंग ऑफ माउथ. देर विल बी स्टिफ एंड स्मॉल टंग, ब्लांच्ड एंड लेदरी फ्लोर ऑफ माउथ, fibrotic and depigmented gingiva, rubbery soft palate with reduced mobility. There will be shrunken cheeks, then blanched and atrophic tonsils and shrunken bud-like uvula. Okay, this point is very important. Now coming to the stage 3, that is sequelae. अब OSMF में आपको 25% पेशेंट्स में ल्यूकोप्लेकिया भी मिलेगा. ओके, and there will be speech defect also due to the involvement of tongue, and if there is an involvement of eustachian tube then there will be hearing defect also. Coming to the second, that is staging based on only histopathological features. ठीक है, it was given by Pinberg and Serset in 1966. अब इसकी 4 stages हैं: early, very early stage, moderately advanced stage and advanced stage. Okay, very early stage में अपन देखते हैं तो there will be finely fibral collagen dispersed with marked edema. Okay, there will be plump young fibroblast जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा. Then blood vessels are dilated and congested. Inflammatory cells will be PMNL with occasional plasma cells. PMNL देखने को मिलेगा and plasma cells occasionally होंगे. Coming to the next things, that is early stage. अब मैंने ना ये वाले पार्ट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है so that we can understand it. सबसे पहले कोलेजन देखते हैं. तो in early stage the collagen is still in separated thick bundles.
मॉडरेटली स्टेज में ये सेपरेट हो जाएंगे एंड इट विल बी मॉडरेटली हाइलेनाइज्ड। एंड यहाँ पर एडवांस स्टेज में दीज कोलेजन इज completely hyalinized and there will be a smooth sheet and there is no separation. Okay, then coming to the fibroblast. In fibroblast there are moderate number of plump young fibroblasts are present in early stage. In moderate advanced stage there will be less fibroblast is present, and in advanced stage in hyalinized area there will be a devoid of fibroblast. Okay, coming to the blood vessels. So in early stage the blood vessels will be dilated and congested just as the very early stage. Then in moderate these blood vessels can be normal, either normal or compressed, and in advanced stage these blood vessels can be narrowed or completely obliterated. कमिंग टू द इन्फ्लामेटरी सेल्स. इन्फ्लामेटरी सेल्स में अर्ली स्टेज में आपको प्राइमरली लिम्फोसाइट्स और इजोनोफिल्स देखने को मिलेंगे एंड ओकेजनली प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे. एंड मॉडरेटली एडवांस्ड स्टेज में लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स एंड यही इन्फ्लामेटरी सेल्स आपको एडवांस्ड स्टेज में भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, देन एडेमा पर आ जाए तो एडेमा प्रेजेंट है यहाँ पर. मॉडरेटली एडवांस्ड स्टेज में स्लाइटली रेसिडुअल एडेमा देखने को मिलेगा एंड एडवांस्ड स्टेज में एडेमा होगा ही नहीं. नाउ दीज 2 पॉइंट्स जो लाइट कलर के पेन से लिखे हुए हैं, दीज आर एडिशनल. हिस्टोपैथोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि देयर विल बी अ फ्लैटनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ रेटिपेक्स विच विल बी गिविंग द डिग्री ऑफ हाइलेनाइजेशन. ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि कितना हाइलेनाइजेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है. एंड इन एडवांस्ड स्टेज देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ रेटिपेक्स. ओके, यहाँ पर सिर्फ शॉर्टनिंग हुई थी और फ्लैटनिंग हुई थी, लेकिन एडवांस स्टेज में देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ रेटिपेक्स. कमिंग टू द स्टेजिंग बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स, दैट इज दोनों को मिलाकर. ठीक है, तो ये दिया था खन्ना एंड एंड्रेड ने इन 1995. एंड इसमें हिस्टोलॉजिकल फीचर्स है ना पूरे के पूरे सेम हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए. ठीक है, हम यहाँ पर हम सिर्फ ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप वन दैट इज़ अगेन वेरी अर्ली स्टेज. ठीक है, तो ग्रुप 1 में आपको देखने को बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, एक्यूट अल्सरेशन होगा, रिकरेंट स्टोमेटाइटिस होगा एंड ट्रिस्मस नहीं होगा. ठीक है, पेशेंट अपना माउथ ओपन एंड बंद कर सकता है. देन स्टेज 2 में बक्कल म्यूकोसा मोल्टेड एंड मार्बल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा. देयर विल बी अ वाइड स्प्रेड शीट ऑफ फाइब्रस बैंड्स दैट कैन बी पाल्पेबल एंड जो इंटर इंसाइजल डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा 26 to 35 mm. यही इंटर इंसाइजल डिस्टेंस जो है ग्रुप 3 में 15 to 25 mm होगा एंड लेस देन 15 mm होगा इन ग्रुप 4. ओके, कमिंग टू द ग्रुप 3. ये तो अपन ने इंटर इंसाइजल डिस्टेंस की पूरा चारों ग्रुप का बता दिया ताकि वो याद रहे. ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप 3 में आपको ट्रिस्मस देखने को मिलेगा, बक्कल म्यूकोसा पेल होगा, देयर विल बी एट्रोफी ऑफ वर्मिलियन बॉर्डर. क्यों? क्योंकि लिप्स के साइड पर आपको फाइब्रस बैंड्स देखने को मिल रहे थे तो एट्रोफी होगा. देन देयर विल बी वर्टिकल फाइब्रस बैंड्स विल बी पाल्पेबल ऑन सॉफ्ट पैलेट, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे एंड द एंटीरियर फॉशियल पिलर्स. ओके, तो ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको. इन ग्रुप 4 देयर विल बी सीवियर ट्रिस्मस, पेशेंट से माउथ ओपन करते ही नहीं बनेगा. ठीक है, अपन ने IID दैट इज इंटर इंसाइजल डिस्टेंस देख लिया, इट विल बी लेस देन 15 mm एंड देयर विल बी थिक फॉशियल पिलर एंड श्रंकन यूवुला एंड टंग मूवमेंट जो है वो होगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि श्रंक इतना ज़्यादा हो गया है, ट्रिस्मस इतना ज़्यादा है, तो फिर टंग को तो मूव करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं मिलेगी, तो कैसे वो मूव होगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिंग एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द OSMF which we have covered. Coming to the management of OSMF, it depends on the severity. Okay, so now depends on the severity. It is of 2 types, early case and the advanced case. In early case we can do conservative and a medical therapy, and in advanced stage you need to do a surgical approach with long term post operative physiotherapy and the follow up. Okay, after that coming to the conservative and a medical management includes क्या क्या हम कंजर्वेटिव और मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे. तो सबसे पहले यू हैव टू गिव द एजुकेशन टू द पेशेंट. एजुकेशन दैट मीन्स आपको पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि वो जो पान मसाला जो खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, वो बिल्कुल रोक दे, वरना उनका जो मुंह है वो खुलना बंद हो जाएगा, वो खाना नहीं खा पाएंगे. इसीलिए पेशेंट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मोटिवेट
to the patient to discontinue areca nut and the tobacco habit. Okay, then you have to give the nutritional support. In drug therapy, what you can do, in short term drug therapy, you have to give interlesional injections of steroids, placental extract, hyaluronidase, and use of gamma interferon, pentoxifillin, then chymotrypsin, collagenase, and antioxidants. For a long term period, you have to give antioxidants to the patient. Okay, now coming to the next thing, that is if the fibrous bands are seen. Now agar if the fibrous bands are seen, that means you need to go for the surgical management. Okay, अगर fibrous bands अभी भी है, मेडिकल थेरेपी देने के बाद भी, सारी दवाइयाँ देने के बाद भी अगर fibrous bands palpate हो रहे हैं, तो आपको अब fibrous bands का एक्सीजन करना पड़ेगा. In that you need to give the surgical management. अब इसमें आप कैसे करोगे? Now first you have to simple excision of fibrous bands, then excision of fibrous band with interposition in defect created. Now in this you have to first there are some steps: split thickness skin grafting, nasolabial flap you can do, buccal fat pad you can do, collagen membrane, tongue flap, parietal island flap, and temporalis facial flap or a free flap. All these can be combined with myotomy, coronoidectomy, then or the removal of third molar. Okay, now rigorous post operative physiotherapy is a very very important thing even after the surgical management. Okay, अगर surgical management के बाद भी patient को physiotherapy के लिए follow up के लिए आना पड़ेगा. Now this post operative physiotherapy will help in induce the fibrosis and relapse. Okay, then follow up is the very very important thing. The differential diagnosis for OSMF is scleroderma and sideropharynx dysphagia, and prognosis, the rate of malignant transformation is up to 7 to 13%. Okay, so this ratio you have to know. And जो OSMF है, it has this capability to convert into the malignant form. Okay, malignant form यानी कि कैंसर, अल्टीमेटली वो कैंसर में डेवलप हो सकता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को पूरी तरह से एजुकेट करें कि अगर वो फॉलो अप नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेते हैं, तो क्या क्या हो सकता है और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं पेशेंट को. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इन this surgical management you don't have to go very deeply for your university examination as well as for the NEET PG, but you should know that if the fibrous bands are remain, then what surgical management you will do. You have to give excision of fibrous bands, and second is excision of fibrous band with interposition and defect created. उसमें आप flaps use कर सकते हो, and मायोटॉमी, कोरोनॉइडेक्टॉमी एंड रिमूवल ऑफ थर्ड मोलर के साथ भी इन्हें कंबाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ओके, this is all about the management of OSMF, and here we have completed the OSMF part. I hope you like this video, and I hope this video helps you in your academics, and if it does, then I would be really really grateful. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video, and don't forget to subscribe the channel. Also, I have started the one-on-one lectures, so do let me know if you want to join my online classes. I would be really really grateful if you join it, and we can together we can build a community of dentists. So thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe the channel.